बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गोद में चाँद और सूरज का उतरना। तो इरशाद यूँ हुआ है कि हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़ब्ल इस्लाम से पहले एक बहुत बड़े ताजिर थे। आप तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रात ख्वाब में देखा कि चाँद और सूरज आसमान से उतरकर इनकी गोद में आ पड़े हैं। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ से चाँद और सूरज को पकड़कर अपने सीने से लगाया और इन्हें अपनी चादर के अंदर कर लिया। सुबह उठे तो एक ईसाई राहब के पास पहुँचे। इससे ख्वाब की ताबीर पूछी। राहब ने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अबू बकर सदीक़ हूँ और मक्का का रहने वाला हूँ। राहब ने पूछा, कौन से कबीले से हैं? किस कबीले से आपका ताल्लुक़ है? तो आपने फरमाया, मैं बनु हाशिम से हूँ। और ज़रिया माश क्या है? उस राहब ने पूछा। तो आपने फरमाया कि मैं तिजारत करता हूँ और तिजारत ही मेरा ज़रिया माश है। राहब ने कहा, तो फिर आप गौर से सुन लें, नबी व आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। वो भी इस कबीले बनी हाशिम से हैं। वो आखिरी नबी हैं। अगर वो ना होते तो खुदा ताला ज़मीन व आसमान को पैदा ना फरमाता, किसी नबी को भी पैदा ना फरमाता। वो अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया बनी है। और ये दुनिया जिसमें ये पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, चरिंद परिंद, इंसान, हत्ता कि जो चीज़ भी है वो सब उन्हीं की वजह से है। और ए अबू बकर, तुम इसके दीन में शामिल होगे, इसके वज़ीर और इसके बाद इसके खलीफा बनोगे। ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और ये भी सुन लो, मैंने इस नबी की तारीफ़ और नात तौरात और इंजील में पढ़ी है। इस पर ईमान ला चुका हूँ और मुसलमान हूँ, लेकिन ईसाइयों के खौफ से अपने ईमान का इजहार नहीं किया, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा कबीला कहीं मुझे मार ना दे अगर उनको ये पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं अब मुसलमान हूँ। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो इश्क़ रसूल का जज्बा बेदार हुआ। आप फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा में वापस आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और दीदार पर अनवार से अपनी आंखों को ठंडा किया। हजूर ने फरमाया, अबू बकर, तुम आ गए, लो अब जल्दी करो और दीन हक में दाखिल हो जाओ। फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि यही राह हक है और इसी राह हक पर चल कर तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। सदीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा हजूर, मगर कोई मौजज़ा तो दिखलाइए। हजूर ने फरमाया, वो ख्वाब जो तुम शाम में देख कर यहाँ आए हो, इसकी ताबीर जो उस राहब से सुनकर आए हो, तो मेरा ही तो मौजज़ा है। सदीक़ अकबर ने सुनकर, सदक़तु या रसूलल्लाह, अन्ना अशहदु अन्नका रसूलल्लाह, सच फरमाया ए अल्लाह के रसूल, आपने और मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो दोस्तों, आज के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? आज के वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर और खलीफा बरहक हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात छुपी नहीं रहती। आप दाना हैं और ये भी मालूम हुआ कि तमाम मखलूक हमारे हजूर के ही सदक़े में पैदा की गई है। अगर हजूर ना होते तो कुछ ना होता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही बनाई ही गई थी। और आप तमाम नबियों के सरदार हैं। हज़रत आदम से लेकर अपने तक सब नबियों के सरदार हैं आप, और आप आखिरी नबी हैं। जब अल्लाह ताला आखिरी नबी का फ़ैसला फरमा रहा था तो सब नबियों की यही कोशिश थी कि वो आखिरी नबी हो, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया। तो फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम उम्मती के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही दुआ सुनी गई। तो दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।
اور ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ کے چلنے پر تلقین فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی راہ کو دیکھنے کی اور ان پہ چلنے کی تلقین فرمائے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایسے ایسے واقعے سننے کے لیے ہمارے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو دوستو، آپ ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کو اپنے قریبی دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہم اسی طرح کے دلچسپ اسلامی واقعات آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو دوستو، چلیے ملتے ہیں کسی دوسرے واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔